नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, चर्चा का विषय ये है कि कई बच्चों ने इंस्टीट्यूट नेम के जगह पे एनसीवीटी डाला है या यूनिवर्सिटी नेम के जगह पे एनसीवीटी डाला है। तो क्या ये गलत है? क्या ये इसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा डॉक्टर वेरिफिकेशन में? क्या फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा? कई बच्चे रोते हुए कंडीशन में मेरे ऑफिस तक पहुंचे हैं, तो बोलेंगे सर इस पे वीडियो बनाइए। तो आप वीडियो हम बना रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। जो भी समस्या आएगा उस पर हम बहुत पहले वीडियो बना देते हैं कि भाई इससे सतर्क हो जाइएगा। अगर समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो उसके लिए हम वीडियो नहीं बना पाते, टाइम का थोड़ा सा किल्लत होता है। फिर भी आप लोगों का जो समस्या था, लगातार कमेंट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ना, इस पे वीडियो बनना चाहिए और आपको अच्छी नींद आनी चाहिए, प्रैक्टिस बढ़िया होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यह विषय क्या इसमें लॉजिकली क्या हो सकता है। क्या हम गलत है या बीएसपीसीएल गलत है? कौन गलत है? चर्चा करने से पहले, अगर आप बीएसपीसीएल के लिए सच में तैयारी करना चाहते हैं तो बाबू मेरे अनुभव का फायदा उठाइए। हम पिछले 2018 में मेरा स्ट्राइक रेट 50% था। जो बच्चे 25 बच्चों में से 12 बच्चों को सिलेक्शन दिया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे अनुभव का फायदा उठाएं, हम किस तरह से बच्चों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कोच का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह के लेआउट आएंगे। यहाँ पे बिजली विभाग है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद क्या होगा भाई बू, तो आपके सामने इस तरह के बहुत सारे कोर्स दिखाई देंगे। इसमें जो कोर्स है बेहद ही सस्ते और आसानी से आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर का 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर कंप्यूटर में थोड़ा सा डाउट चल रहा है तो मात्र 99 रुपए का इसको परचेज करके प्रैक्टिस कर लीजिए। सारे कंप्यूटर के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे और भी अभी क्वेश्चन उसमें अपडेट करने वाले हैं। इसके अलावा आपको हिंदी 10 नंबर का आएगा। हिंदी का मात्र 75 रुपए का सेट है, प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएंगे। टेक्निकल में किसी बच्चों को न्यूमेरिकल वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा है तो 149 रुपए का सेट है, इसको प्रैक्टिस कर लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, आसानी से इसका प्रैक्टिस करके आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। अगर ये सब आपका सब्जेक्ट वाइज ठीक ठाक कंडीशन चल रहा है तो करना क्या, आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, 30 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है ना, 30 मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं टोटल। ठीक है, और 30 मॉक टेस्ट में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मान के चलिए कि बहुत बेहतर कंडीशन में आप रहिएगा। और टेक्निकल का हम इसका सॉल्यूशन वीडियो भी देंगे, समय बचा तो कंप्यूटर का भी देंगे। ठीक है, एक सेट आपका 20 रुपए का पड़ रहा है, काफी सस्ता है। 20 रुपए में 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप ऑफलाइन में आते हैं, ये तो ऑनलाइन की बात हो, अगर ऑफलाइन में आते हैं तो इतना ही चार्ज है, फोटोकॉपी का कोई चार्ज नहीं। हम अपना पैसा से आपको फोटोकॉपी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। नहीं आ पा रहे हैं पटना कोचिंग में तो घर से ही करिए, लेकिन करिए प्रैक्टिस। ठीक है, अब समय है प्रैक्टिस करने का। कुछ बच्चा केवल क्वेश्चन के प्रैक्टिस में लगा हुआ कि हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, हमको तो थ्योरी नहीं पढ़ना है। तो ये आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी में 30 से 40% जो क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम में, वो थ्योरेटिकल ही होते हैं और बेसिक फंडामेंटल से आते हैं। फंडामेंटल नहीं क्लियर है तो मान के चले कि आप मेंटल हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि बच्चों का जो समस्या था कि सर पैसा का कमी है, तो 50% हमने डिस्काउंट कर दिया है। अब टॉपर बैच जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं 1299 में आपको मिल जाएगा। आपको टेक्निकल वाला 599 में मिलेगा, आपको कंप्यूटर वाला 299 में मिलेगा। तो थोड़ा सा पैसा खर्च करिए खुद पे, दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर ढंग से पढ़ लिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, आइए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या था भाई मेरा? आइए हम देखते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी नेम और इंस्टीट्यूट नेम में जो गलती हुआ वो गलती को सुधार किया जाएगा या कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए, यहाँ पे दिया है यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यहाँ पे दिया इंस्टीट्यूट। हमको डालना था इंस्टीट्यूट का नाम और आपने डाल दिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में भी आपने वो गलती किया है क्योंकि आपने डाला है एनसीवीटी। कई बच्चों ने एनसीवीटी डाला है, कई बच्चों ने एससीवीटी डाला है। तो बाबू ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है क्या? ये बोर्ड है। जैसे बिहार बोर्ड होता है ना, इसी तरह से ये बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, आपको सर्टिफिकेट देती है। ये क्या है? बोर्ड है। बिहार बोर्ड जैसा ही ये बोर्ड है, ये यूनिवर्सिटी नहीं। यूनिवर्सिटी इसको नहीं बोलते, एनसीवीटी एससीवीटी यूनिवर्सिटी थोड़े है। तो यूनिवर्सिटी हम लोग को डालना ही नहीं था। क्या इंस्टीट्यूट का नेम ना था, कहा था कि भाई यूनिवर्सिटी नहीं है तो इंस्टीट्यूट का नेम डाल दीजिएगा। तो देखिए, ये बच्चा शांति आईटीसी पटना डाला है तो ये तो सही डाला है, लेकिन कई बच्चों ने यहाँ पे एनसीवीटी लिख दिया है, एससीवीटी लिख दिया है। अब यहाँ पर लॉजिकली देखा जाए तो इंस्टीट्यूट का नाम ही डालना चाहिए था, लेकिन गलती हुई है। गलती बीएसपीसीएल भी किया है। जब बीएसपीसीएल को पता है कि आईटीआई किसी यूनिवर्सिटी से नहीं कराया जाता है, ये कॉलेज से ही कराया जाता है, इंस्टीट्यूट होता है इसका, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखना चाहिए। क्यों यूनिवर्सिटी देके बच्चों को कंफ्यूजन पैदा कर दिया है? तो उसी की गलती, इन्होंने जो लिखा है बच्चों ने वो कर दिया है।
जब यूनिवर्सिटी है ही नहीं तो यूनिवर्सिटी मतलब ही बोर्ड होता है। तो बच्चों ने एनसीबीटी एससीबीटी डाल दिया है, क्या गलती किया? बच्चों ने कुछ गलती नहीं किया है, आपने ऐसा ऑप्शन ही दिया था। क्योंकि बच्चे तो उस लेवल पर नहीं सोचे लॉजिकली कि भाई यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे कॉलेज उससे जुड़े हैं, यूनिवर्सिटी उसको संभालती है, एक बोर्ड होता है जो बोर्ड एग्जाम लेता है। इतना नहीं सोचे कि चलो यूनिवर्सिटी जैसा ही ये काम है एनसीबीटी का, डाल देते हैं एनसीबीटी। तो बच्चों ने कोई गलती नहीं किया है, ना कॉलेज वालों ने गलती किया है और ना बीएसपीसी वालों ने गलती किया है। तो आपने अगर एनसीबीटी डाला है या एससीबीटी डाला है या इंस्टीट्यूट का नाम डाला है, तीनों सही है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। कोई टीचर फैकल्टी अगर बोल रहा है कि भाई ये गलत है फिर से भर दीजिए फॉर्म, लेकिन इसके वजह से फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब टीचर का डरवाने का काम है, व्यू लाने का काम है, जो भी कहिए काम है वो अपना कर रहे हैं। और दो मुंहे टीचर होते हैं, अपना विचार रखेंगे इस तरह से कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि हम भरे कि नहीं भरे, बोल दें कि ये भी गलत नहीं है, हो सकता है गलत भी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ये नहीं हुआ बात, आप क्लियर कट बोलिए कि ये सही है गलत है, क्या करे, है ना। टीचर मार्गदर्शक होता है ना, तो एक बार बोल दे कि हाँ भाई वो फिर से फॉर्म भर देना। जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया था कि ये सीरियस गलती है, फिर से फॉर्म भरना होगा। बाकी अगर सीरियस नहीं है तो आप बोल दीजिए कि नहीं भरो, पैसा बचा लो, कोई दिक्कत, क्यों बच्चों को परेशान करना है। पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि भाई बोल दीजिए, कि ऐसा बोलिए कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि क्या करें। बच्चों पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा यह है कि बाबू ये भरने की जरूरत नहीं है दोबारा से, सब ठीक है, पढ़ाई करिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस का समय आ गया, प्रैक्टिस करिए। लड़कियां हैं तो नौकरी मिला हुआ है, लात मत मारिए, ना तो जिंदगी भर किचन में ही जिंदगी गुजारना पड़ेगा। दिन रात एक कर दिए, खूब मेहनत करिए, सफलता मिलेगा। नंबर भले कम आ रहा है टेस्ट में, ये कोई मायने नहीं रखता है, फाइनल में आपका नंबर बढ़िया आएगा, आपको नौकरी मिलेगा। इस उम्मीद के साथ दिन रात प्रैक्टिस करिए। चलिए, और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।